Okay, good evening everyone. Today I'm going to start the new series on the new chapter from class 11 chemistry book. Okay, so from today I'm going to cover the classification of element and property periodicity in pop properties. Okay, so बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, सारी चीजें भी याद हो, एग्जाम में भी हेल्पफुल हो और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको यूजफुल रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा बेसिक सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट इनिशियली थे। देन हाउ वी आर एट 118 एलिमेंट नंबर। ठीक है, 118 तक आने के पहले भी कई सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई होगी, काफी कुछ हुआ होगा, तब जाके हम 118 पे पहुंचे होंगे। ठीक है, तो बेसिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी के अराउंड में कुछ एलिमेंट हमें पता थे जो कि काफी बेसिक थे, और डे टू डे लाइफ में भी लोग उस टाइम कुछ एलिमेंट्स को यूज करते थे। ठीक है, सो एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक 31 एलिमेंट जो थे वो नॉन थे। आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे एलिमेंट्स के बारे में पता चला, उनका यूज पता चला, आगे जाके 1800 टू 1869 के बीच में करीब करीब 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, आफ्टर दैट इन अब 63 एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको रिमेम्बर करना तो इजी नहीं होता है। हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हर एक कंपाउंड का से जो कंपाउंड हर एक एलिमेंट से जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग होता है। सो कहीं ना कहीं हमें इनको याद करने का तरीका भी देखना था, क्योंकि इजी नहीं था, और उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इनको इतना इजीली याद किया जा सके। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट की इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इजीली एंड टू रिमेम्बर दैट एक नया टर्म कॉइन अप हुआ जो था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आगे जाके उसने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो मैंने डेफिनेशन भी मेंशन कर रखी है। द अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इन अ टेबुलर फॉर्म। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल होती क्या है, आप लोगों ने एक बेसिक टेबल देखी होगी जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे एलिमेंट्स और कुछ स्पेस भी खाली थी, ताकि आगे जो डिस्कवरी हो उनके बारे में हम मेंशन कर सके। ठीक है, तो टिल बिफोर द डिस्कवरी जब हमारे पास सिर्फ 63 थे, तो कई सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपनी डिस्कवरी दी, एक पीरियोडिक टेबल में उसे अरेंज करने का ट्राई किया। ठीक है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे किया। बट इसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कितना एलिमेंट की कब डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो जब बेसिक एलिमेंट का उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अभी तक कितनी डिस्कवरी हो चुकी है, तो टिल नाउ 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 118 में जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं वो 2016 में 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जो कि 113, 115, 117 और 118 है। ठीक है, 113 वाला हमारे पास है निहोनियम वाला। ओके, नेक्स्ट है मॉस्कोवियम, दैन टेनिसन एंड ऑर्गेनिसन। ठीक है, ये 4 एलिमेंट की हमारी डिस्कवरी हुई 2016 में। उसके बाद आता है फ्लेरोवियम, एफएल सिंबल है इसका। और 116 वाला होता है लिवरमोरियम। ये जो दो एलिमेंट है 114, 116 वाला, इनकी डिस्कवरी हो गई थी बिफोर 2011, और इन्होंने आईयूपीएसी में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, या ये कहें कि पेपर वर्क के थ्रू, या इन्हें एक्सेप्ट किया गया था 2011 में। और ऊपर के जो 4 है उन्हें किया गया था 2016 में। ठीक है, तो कहाँ हम 31 पे थे, 31 से हम 63 पे आए, देन 114, देन 118, अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट नॉन है। ठीक है, डिटेल्ड उनकी प्रॉपर्टी, कंपाउंड वगैरह सब कुछ के बारे में हमें पता है। आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने बेसिक देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं। अब ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल को प्रॉपरली डेवलप करने में, बनाने में। ठीक है, बहुत इनिशियल वाली हमने देखी थी कि 3 एलिमेंट से शुरू हुआ था।
फिर ऑक्टेव वाला आया था एंड सो ऑन। सो बेसिक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहले हमारे आए थे मैं इसमें 5 साइंटिस्ट का डिस्कस करूंगी, जो कि मेनली आपको कहीं पे भी आप जाओगे तो मेंशन करना होगा, या किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्राइड नाम का, जो आपने सुना होगा, डॉबरियन ट्राइड, ठीक है। सेकंड है हमारे डी चंगटॉयस क्लासिफिकेशन। थर्ड है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ है लोथर क्लासिफिकेशन। और है मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसमें आपने सेकंड वाला मेनली सुना नहीं होगा, बट इसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो था, हालांकि इसके कंट्रीब्यूशन का इतना इम्पेक्ट नहीं रहा, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। बट हम बहुत शॉर्ट में इसको देख के आगे बढ़ जाएंगे न्यूलैंड लॉ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिटेल स्टडी इनके बारे में। सो कंटिन्यू, अगर आप चैप्टर प्रॉपरली कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, ताकि जो क्वेश्चन फोबिया वो हम लोग निकाल सके अपने अंदर से, ठीक है। थैंक यू।